एमएसपी वो एज इट इज रहेगा और किसानों को स्वतंत्र किया गया है। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। किसानों के पक्ष का अध्यादेश है। किसान बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है विपक्षी दल। किसानों का फायदा 100% भारतीय जनता पार्टी ही पहुंचाएगी। बड़ौदा का जो हक है वो भारतीय जनता पार्टी ही दिलाएगी और अब की बार बड़ौदा में कमल का फूल खिलना तय है। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। अभी मैं मौजूद हूँ सोनीपत में और जैसा कि आज मौका था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा आज वो सोनीपत आए थे और सोनीपत के भाजपा कार्यालय में मौजूद हूँ। और बड़ौदा की सरगर्मियाँ भी अभी चली हुई है और बड़ौदा से अपनी दावेदारी जता रहे हैं युवा नेता हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं भूपेंद्र मोर हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम चर्चा करते हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो खबर तहलका के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज हमारे सोनीपत के जिला कार्यालय में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे को यहाँ पहुँचे और किसानों के बारे में और आगामी जो चुनाव बड़ौदा विधानसभा का चुनाव के बारे में बड़े अधिकारियों से चर्चा की और सभी कार्यकर्ताओं को जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में बताया। जो एमएसपी वो एज इट इज रहेगा और किसानों को स्वतंत्र किया गया है। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। ये माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन में बोला है। अगर किसी भी किसान को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी किसान को नुकसान नहीं होगा। ये जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं ये सभी के सभी किसान हित के लिए लाए गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक लक्ष्य था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का, उसी को देखते हुए ये 3 अध्यादेश लाए गए हैं। और स्वाभाविक बात है ये जो विपक्षी कांग्रेसी पार्टी ने ये कार्यकर्ताओं के रूप में किसानों के रूप में अपने कार्यकर्ता उतारे हैं, ये उन्होंने सिर्फ इसका विरोध करना है ताकि किसान को कोई फ़ायदा ना हो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली है। किसान, मजदूर और व्यापारी सबका फ़ायदा पहुंचाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आज हमने माननीय अपने जगत प्रकाश नड्डा जी अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज हमने संबोधन सुना सभी कार्यकर्ताओं ने। और जो इन्होंने संबोधन में बोला है, हमारी ड्यूटी लगाई है सभी कार्यकर्ताओं की, गांव में जाकर किसानों को जो पार्टी की नीतियां हैं उसके बारे में बताएं, किसानों को जो फायदे की चीज़ है उसके बारे में भी चर्चा की जाए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज सरकार चल रही है भारत में वो सिर्फ किसानों के लिए काम करने के लिए ही, मतलब माननीय नरेंद्र मोदी का अगला लक्ष्य जो किसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही माननीय नरेंद्र मोदी का नारा है। और इसी अध्यादेश को पारित करते हुए किसान हित के लिए ये जो अध्यादेश जारी किए इनका फ़ायदा किसानों को होगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन की हम पूरे सोनीपत जिला की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मौका जेपी नड्डा का हरियाणा में आना, क्योंकि जेपी नड्डा हिमाचल से हैं और हरियाणा के साथ लगता ही अक्षितर है हिमाचल। और आज कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर संवाद भी वो लगातार लगभग 70 जगह पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज मौका, क्योंकि किसानों को लेकर खासकर नड्डा जी बोल रहे हैं और खासकर बड़ौदा में चुनाव भी है, तो दोनों मुख्य बिंदुओं पर पूरी तरीके से आज चर्चा हुई है। तो चर्चा में फाइनलाइज क्या हुआ, क्या लगता है, क्या किसान उनसे अब लोग सहमत हो पाएंगे, पार्टी उनकी नाराज़गी दूर कर पाएगी? ये बिल्कुल किसानों के पक्ष का अध्यादेश है। किसान बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे जब ये अगली फसल खरीदी जाएगी, जब किसानों के समझ में आएगी। अभी तक तो किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है विपक्षी दल। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारा सौभाग्य है पूरे भारत का ऐसे अवतार के रूप में हमने इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला, ये हमारा सौभाग्य है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, किसानों को
जितना भी आगे ले जाया जाए उतना ही कम है। इसलिए ये किसान हितैषी सरकार है और किसानों का फ़ायदा 100% भारतीय जनता पार्टी ही पहुंचाएगी। आला कमान नेता यहाँ मौजूद थे, कोई चर्चा हो सकती है, और खासकर क्या कुछ चर्चा सामने आ रही है बड़ौदा के चुनाव को लेकर, क्या कुछ कहें? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से बड़ौदा उपचुनाव की पूरी तैयारी है। कभी भी चुनाव हो जाए, हम अब की बार बड़ौदा का जो हक है वो भारतीय जनता पार्टी ही दिलाएगी और अब की बार बड़ौदा में कमल का फूल खिलना तय है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और इनके आज जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो आज आए थे। और आज को मैं थोड़ा सा दृश्य और कार्यालय का भी दिखा देता हूँ। कार्यालय पूरी तरीके से एक दुल्हन की तरह आज ये सजाया हुआ है, आप देख भी सकते हो। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो यहाँ मौजूद थे। किसानों को लेकर आज खुलकर बोल रहे हैं नड्डा। उन्होंने एक आश्वासन भी दिलाया प्रदेश के किसानों को कि एमएसपी वो बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। हालांकि जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एमएसपी को 1.5 गुना किया है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं भ्रांति फैलाने का काम कर रही है। किसानों को फ़ायदा देने वाला ऐसा ये अध्यादेश हमने पास करवाया, ऐसा ये कानून हमने बनवाया। इस पर किसान कितना खुश हो पाते हैं, और बड़ौदा में क्या भारतीय जनता पार्टी फूल खिला पाएगी, फिलहाल ये तो समय ही बताएगा। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।